दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से जुड़ी बातें में। आमल की एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे आंवला एकादशी या रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस साल 2025 में आमल की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। भक्तों, आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। में आमल की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। आमल की एकादशी पर सुबह 6:36 से सुबह 8:05 पर पूजा का अमृत काल मुहूर्त बन रहा है। इसके बाद सुबह 9:34 से सुबह 11:03 पर शुभ का चौघड़िया है। व्रत पारण। आमल की एकादशी का व्रत पारण 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 के बीच होगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 8:13 पर समाप्त होगी। भक्तों, अब जानते हैं आमल की एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। आमल की एकादशी की तैयारी में व्रती को एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। घर के मंदिर को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा सामग्री में आपको भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र लेना है। आंवला, ताजा या सूखा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फूल, पीले या सफेद। फल में केला, सेब आदि। धूप, दीप, अगरबत्ती। नैवेद्य में मिठाई, खीर, पंचामृत, तुलसी के पत्ते आदि पूजा सामग्री में शामिल कर लेना है। उसके बाद भक्तों, पूजा विधि इस प्रकार है। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और उन्हें फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को आंवला और फल अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या विष्णु मंत्रों का जाप करें। पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी के पत्ते अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें यदि संभव हो। आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना न भूलें। यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध न हो तो श्री हरि को आंवला अर्पित कर दें। आंवले के वृक्ष को धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करें। आमल की एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। भगवान विष्णु की आरती करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। दोस्तों, व्रत के नियम इस तरह से है। एकादशी के दिन व्रत रखें और केवल फल और दूध का सेवन करें। व्रत के दौरान झूठ न बोलें और किसी को दुख न पहुंचाएं। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। आंवले के वृक्ष की पूजा हो सके तो करें। यदि आपके घर के पास आंवले का वृक्ष है तो उसकी भी पूजा करें। वृक्ष को जल, फूल और फल अर्पित करें। वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या विष्णु मंत्रों का जाप करें। व्रत कथा। आमल की एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। आहार। एकादशी के दिन व्रत रखें और केवल फल और दूध का सेवन करें। आचरण। व्रत के दौरान झूठ न बोलें और किसी को दुख न पहुंचाएं। भक्तों, अब हम बात करेंगे कि पारण कब और कैसे करना है। व्रत के बाद पारण। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। दान। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। आमल की एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार है। एकादशी के दिन तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन में न सोएं। इस दिन हो सके तो व्रती को सोने से बचना चाहिए। किसी से भी कठोर वचन न बोलें। मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। आंवले के वृक्ष को क्षति न पहुंचाएं। भक्तों, अब आमल की एकादशी व्रत के लाभ क्या क्या है समझते हैं। इस दिन व्रत करने वालों पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आंवले के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भक्तों, क्योंकि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है, व्रती दिन भर व्रत रखते हैं और आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। हर व्रत में कथा सुनना जरूरी होता है, तभी उस व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। आमल की एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आए सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य,
क्षत्रिय शूद्र चारों वर्ण बहुत ही आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वो राजा बहुत ही विद्वान और धार्मिक थे। उस राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सारे निवासी विष्णु जी के भक्त थे। वहाँ के निवासी बूढ़े से बालक तक सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलका एकादशी आई और उस एकादशी के दिन राजा, उसकी प्रजा, वृद्ध से लेकर बालक तक सबने पूरे हर्ष से एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर आए और कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नौवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि और पूरे विधि विधान से राजा ने एकादशी का पूजन किया और उन सभी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति की। उन्होंने आंवले का पूजन इस प्रकार किया। उन्होंने कहा, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको हमारा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात को सबने जागरण किया और रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वो बहेलिया महापापी और दुराचारी था। अपनी परिवार को चलाने के लिए वो जीवों की हत्या करता था। उस दिन वो बहेलिया भूख प्यास से व्याकुल था, इसलिए कुछ भोजन की इच्छा में वो मंदिर के एक कोने में बैठ गया। मंदिर में भगवान श्री विष्णु की कथा और एकादशी महत्व सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने अपनी पूरी रात वहाँ के लोगों के साथ जागरण करने में व्यतीत कर दी और प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने घर आ गए। इसी प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और उसने भोजन किया। उसका नाम बसूरत रखा गया। जब वो बड़ा होकर राजा बना तो उसकी एक बहुत बड़ी सेना थी जो धन धान्य से युक्त थी। उसमें सूरज के समान तेज था, क्रांति चंद्रमा के समान थी, वीरता श्री विष्णु भगवान के समान और क्षमा में वो पृथ्वी के समान था। वो बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी कर्मवीर विष्णु जी भक्त था। वो अपनी प्रजा में समान भाव रखता और वो बहुत दानवीर भी था। एक दिन वो राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वन में वो रास्ता भूल गया और दिशा का ध्यान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उसी समय पहाड़ी से डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो बोलते हुए उस राजा पर टूट पड़े। डाकू कहने लगे कि इस राजा ने हमारे माता पिता को, हमारे पुत्रों को, सभी संबंधियों को मारा है, इसलिए इस राजा को देश से निकाल दिया गया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो उस राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनकी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन डाकू के सभी अस्त्र का उन पर उल्टा प्रहार होने लगा, जिससे वो सभी मूर्छित हो गिर गए। और उसी समय राजा की शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी बहुत ही सुंदर थी और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उन देवी की आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी और फिर वो देवी उन डाकू को मारने दौड़ी और उन्होंने समस्त डाकू को मार दिया। जब राजा जगा और उन डाकू को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। जब राजा को ऐसा विचार आया और तब ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। तो ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है उसकी सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वो विष्णु लोक को जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ज्ञान से जुड़ी बातें को जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।